तो हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल चिंटूस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं लॉगरिथम के कुछ टर्मिनोलॉजी और बेसिक चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसका लॉगरिथम का क्या डेली लाइफ यूजेज में यूज है, मतलब रियल लाइफ में, वो सारे चीज़ भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मैं आपको इंश्योर करूँगा कि आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे मैंने दो चीज़ें लिख दी हैं, डिफिनीशन, ठीक है ना, वो चीज़ें लिख दी हैं। उसके बाद हम लोग कैसे लॉगरिथम को समझना है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक इसका डिफिनीशन लिखा है। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है कि दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल टू द सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मतलब लॉगरिथम चैप्टर जो है ना, लॉगरिथम चैप्टर, ठीक है, उसमें हम लोग बेसिकली जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है लॉगरिथम, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है n, जो है हम लोग अभी देखेंगे कि n क्या है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वे। अब वो दो तरीका क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट थे, उसको आप याद रख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है n, वो क्या टू वे हैं इनके, वो चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक से, वो एकदम बेसिक से हम समझाएंगे लॉगरिथम को। और कुछ कुछ इसके बेसिक समझने के बाद आपको इसका एक दो रियल लाइफ एग्जांपल भी देंगे, उससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, दो चीज़ जो थे, एक थे एक्सपोनेंशियली, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ये दो तरीका है n को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब देखिए कैसे लॉगरिथम में हम लोग जंप करने वाले हैं, वो चीज़ आप गौर से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड इतने बड़े तो है नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर 5 का स्क्वायर दिया हुआ, 5 का स्क्वायर सबको पता होगा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना है, ये जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो उसको देखिए कैसे देखना है। ये चीज़ जो है यहाँ पे जो 5 है, 5 जो है वो बेस है, ठीक है। ये 2 को आप या तो पावर बोल सकते हैं या डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल, ठीक है, वो फॉर्म बोल सकते हैं। और 25 आ रहा है, ठीक है। 25 जो है वो n है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ गया। अगर 5 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे लिखे हुए हैं, इस चीज़ों को हमको सिंप्लीफाई करके फॉर्म में, लॉगरिथम के फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। वो चीज़ों कैसे ले जाएंगे, ठीक है। अब इतना आप देख लिए। उसके बाद देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁻x = n। ये चीज़ है a यानी कि बेस, x जो है वो डिग्री है या पावर है, और n जो है उसका फाइनल आंसर जो आ रहा है, ठीक है, वो चीज़। तो आपको लॉगरिथम के टर्म में, ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन, और इसको लॉगरिथम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ देखिए। इसी को लॉगरिथम में कहने का दूसरा वे क्या है, देखिए, लॉग, ठीक है, 25 टू द बेस 5, लॉग 25 टू द बेस 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 5⁻² = 25, ठीक है, यानी कि 5 का जो पावर है 2 वो 25 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे जो है log 25 टू द बेस 5
कि कहने का सेंस ये है कि 5 का कौन सा डिग्री होगा, जो 5 का कौन सा मतलब डिग्री होगा, पावर होगा, जब वो 25 बन रहा होगा। कब बनेगा? जब 2 होगा पावर, तभी ना बनेगा 25। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मेरा बोलने का मतलब ये है कि log 25 टू द बेस 5, log 25 टू द बेस 5, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 5 का डिग्री कितना होना चाहिए जब 25 बन जाए। तो कितना डिग्री होगा? 5 का 2 डिग्री होगा तो 25 चीज़ें बन जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ तो ऐसे हो रहे हैं, तो इसको ऐसे फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लॉग के फॉर्म में इसको देखिए, 5 यानी कि बेस क्या है? a, यानी कि ये a x इक्वल टू n, ये नहीं लिखे हैं? नहीं, यहाँ पे n और x, ठीक है। तो वो इससे कोडिलेट करके हमने लॉगरिथम के फॉर्म में कोडिलेट कर दिया, बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गए, ठीक है। अब कुछ इसके टर्म्स हैं कि क्या होगा, n क्या होगा, a क्या होगा, a का वैल्यू कैसा होना चाहिए, x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, अभी मैंने पिछले में आपको क्या बताया था कि n जो होगा वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो पहला चीज़ n पॉजिटिव रियल नंबर, वो तो मैं कंडीशन दे दिया, यानी कि n का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया। तो अब आता है कि भाई a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। a का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे बेसिक a यहाँ पे क्या है? बेस में है, ठीक है। तो बेस में ना मुझे निगेटिव वैल्यू नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि हम ना, मतलब हम लोग का बिहेवियर क्या है कि सेफ जोन में रहने का, सेफ रहने का, ठीक है। क्यों नहीं होगा बेस? निगेटिव हमको नहीं चाहिए, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आप -2⁻², ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है। बेस इसमें क्या है? बेस इसमें निगेटिव है, पावर पॉजिटिव है, इक्वल टू 4 आया, ठीक है। अगर वही -2⁻x है, ठीक है, अब बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? तो देखिए ये डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू, यहाँ पे बोल देगा कि आपको x ऑल रियल नंबर, यानी कि निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, यानी डिपेंड करेगा कि ऑड पावर है या इवन पावर है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर x का वैल्यू दे दिया 5, ठीक है, तो 32 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही -2⁻1/2 दे दिया, ठीक है, तो ये देखिए इमेजिनरी आने लगा। कैसे? 1/2 का मतलब बेसिकली जो है वो रूट होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये ±2 है, ये जो है देखिए इमेजिनरी चीज़ें आने लगे, ठीक है। तो लेकिन मुझे इमेजिनरी n का वैल्यू इमेजिनरी चाहिए नहीं। अगर मैंने -2⁻1/2 इक्वल टू n आ रहा है, क्योंकि n जो है वो हमें पॉजिटिव और रियल नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब अगर पॉजिटिव चीज़ें होंगे अगर बेस में, तो मैं आराम से खेल सकता हूँ हमेशा। जिस टाइम मेरा मन होगा कुछ भी भाई वैल्यू डाल दो ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पॉजिटिव आएगा, भले बड़ा नंबर आए, कुछ भी आए, लेकिन अगर निगेटिव में रहेगा ना तो मुझे बहुत सोच के खेलना पड़ेगा। अच्छा ये चीज़ें नहीं होंगे, वो चीज़ें नहीं होंगे, मतलब कंडीशन लगे रहेंगे कि अगर निगेटिव में अगर बेसेस दिए हुए हैं ना, तो वहाँ पे कंडीशन के साथ मुझे खेलना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं खेल सकते खुली में। तो इसीलिए बेस का वैल्यू हमें पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे यानी कि ए का वैल्यू जो वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। दो चीज़ें हो गए। तीसरा चीज़ है ए का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हो गया लॉगरिथम के, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे इतना। इसके बाद हम जो है वो कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर log टू द बेस 381 समथिंग क्या होगा। दूसरा चीज़ है कि log टू द बेस 5 125 क्या होगा।
तीसरा है log टू द बेस 8 कितना होगा, ठीक है। इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं जब बताऊंगा तो उससे आप आंसर मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। पहले आप ट्राई करिए, ठीक है ना, कि बन रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो है मैं अभी क्या बताया था, जैसे यहाँ पे log 81 टू द बेस 3 है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 का क्या पावर होगा जब वो 81 आएगा, कब होगा। देखिए 81 कब आएगा, 3 है। 81 का मतलब 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3, यानी कि 3 का जब पावर 4 होगा तब वो चीज़ें जो हैं वो 81 के इक्वल है। तो इसका आंसर जो है डायरेक्टली 4 हो जाएंगे, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए, log 81 टू द बेस 3 इक्वल टू x मान लीजिए, ठीक है। ये जो है ना, ये बेस ये चाक के इधर चला जाएगा, मतलब कि x जो है इसके बेस के पावर में आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था ना a⁻x इक्वल टू n ना, तो a क्या था, बेस था, बेस क्या है, ये चीज़ें हैं। x क्या था, x जो था वो पावर था, ठीक है। और हाँ, और आपको मैं बता दूं कि x जो आ रहे हैं यहाँ पे वो चीज़ें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है, क्योंकि पावर कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने देखा था ना कि -1/2 या कुछ भी 1/2, मतलब निगेटिव हो सकते हैं x, लेकिन कंडीशन है कि n और a का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और a जो है बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता जब लॉगरिथम में आएंगे चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें तो ऐसे करके फॉर्म में, तो आप इसको 3⁻x इक्वल टू 81। अब देखिए 3⁻x है तो इसको इक्वल टू है, तो ये 3 के 81 को 3 के कब मतलब मल्टीपल में लाना है, मतलब उसके पावर में। तो 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3⁻x इक्वल टू 81 को 3⁻4। तो x का वैल्यू यहाँ पे ऐसे भी 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 का कितना डिग्री होगा जब वो 125 बन रहा होगा, कितना होगा 5 का जब 3 डिग्री होगा तो 125 बन रहा होगा चीज़। तो इसका आंसर जो है 3 हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, log 8 टू द बेस 2, ठीक है। यानी कि 2 का कितने डिग्री होंगे, कितने पावर होंगे जब वो चीज़ें जो है वो 8 बन पा रहे होंगे, कब होंगे, जब 2 के पावर 3 होंगे तभी वो चीज़ें 8 बन पा रहे हों। तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप इतना चीज़ समझ गए, तो अब आपको मैं ना रियल लाइफ एग्जांपल लिख देता हूँ, तो ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल कहने का सेंस, जैसे देखिए एक तो चीज़ें जैसे कि हम लोग वो भूकंप नापने में करते हैं, ठीक है, उसमें लॉगरिथम का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसको रिश्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। इससे हम लोग इसमें लॉगरिथम का यूज करके हम लोग भूकंप को नापते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है, जैसे देखिए यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे यूएस है, ठीक है। तो यहाँ पे भूकंप का जो हम लोग ने निकाला है वो 6 से आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें 6 जो हैं 7 आ रहे हैं और 8 आ रहे हैं, मतलब इंडिया में 6 अगर नाप रहे हैं तो चीज़ें वहाँ पे भूकंप 6 है, यहाँ पे 7 आ रहे हैं, यहाँ पे 8 आ रहे हैं, ठीक है। तो रिश्टर स्केल से ही हम लोग नापते हैं, और वो भी लॉगरिथम के यूज से, ठीक है। तो ये 6 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log
टू दी बेस 10, यहाँ पे चीज़ें n इक्वल टू। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें कैसे इससे कोरिलेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 6 कब आएंगे, ये चीज़ें कब 6 आएंगे, यहाँ पे जब 10⁻6 होंगे चीज़ें, ठीक है। लेकिन उतना बड़ा फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, उसको मतलब लॉगरिथम यूज करके हम लोग ये 6 ला रहे हैं चीज़ें को। तो यहाँ पे टू दी बेस 10 है, और ये चीज़ें 6 कब आएंगे, जब यहाँ पे 10⁻6 होंगे, ठीक है। तो इंडिया में 10⁻6 ऐसे, यहाँ पे 7 आ रहे हैं, चीज़ें कब होंगे, जब 10⁻7 होंगे, जब 10⁻8 होंगे चीज़ें, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 टाइम्स जो है वो भूकंप का रेट जो था वो ज़्यादा था, यहाँ से यहाँ भी 10 टाइम्स, लेकिन इंडिया टू यूएस से 100 टाइम्स, 100 टाइम्स जो है चीज़ें वो बड़ी थे। तो ये चीज़ें भी थे, लॉगरिथम का यूज करके हम लोग ऐसे ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है वो आप ऐसे समझ सकते हैं, और एक एग्जांपल है उसको भी आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये n जो है, अगर मान लीजिए 1 10 10⁻2 10⁻3 10⁻8 10⁻16 या 14 के अप्रॉक्स, ठीक है। ऐसे करके चीज़ें लिखे हुए हैं, ठीक। इसको मुझे रियल नंबर लाइने पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए n इक्वल टू ये समथिंग, मतलब n जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो सब पॉजिटिव आ रहे हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ दिक्कत क्या मेरे कर रहे हैं ना, कि इस चीज़ों को हमको रियल नंबर लाइनों पे डाल नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत बड़े क्वांटिटी है। तो उसको मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए 110 तो कॉमन है, 100 भी कॉमन है, 10⁻3 जो है वो किसी की मतलब यूजेज, मतलब किसी की सैलरी हो सकती है, और 10⁻8 जो है वो अर्थ और मून की दूरी है, मतलब अप्रॉक्स में, ठीक है ना, अर्थ और सन की दूरी बोल सकते हैं। और 10⁻14 जो है वो हम लोग ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो उतना ही होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को अगर हमें इस नंबर लाइनों पे डालना हो, दर्शाना हो, रिप्रेजेंटेट करना हो, तो चीज़ें हम इतने बड़े को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम चीज़ें अगर 10 दे रहे हैं, मतलब कि log टू दी बेस 10 इक्वल टू 10, ठीक है, ऐसे करके तो कितने चीज़ें आसान हो जाएंगे। जैसे देखिए log टू दी बेस 10, n की जगह ये चीज़ें दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 10, तो दोनों अभी जब दोनों चीज़ें अगर अंदर में सेम होंगे, ऐसे भी आप समझिए ना कि log टू दी बेस यानी कि 10 जो है का कितना डिग्री होगा जब वो चीज़ें 10 आएंगे, जब 1 डिग्री होंगे तभी तो 10 आएंगे ना। तो यहाँ पे आंसर 1 हो गया। या आप ऐसे भी चीज़ें याद रख लीजिए कि log टू द बेस n इक्वल टू n टू द n, मतलब कि दोनों चीज़ें अगर सेम है तो वैल्यू जो है 1 आएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या फिर log टू द बेस 10 है और 10⁻2 है, तो चीज़ें कितना आएंगे, 2 आएंगे। अगर वहीं पे log टू द बेस 10 है तो 10⁻3, तो ये चीज़ें 3 आए। तो देखिए कितने बड़े क्वांटिटी थे, ठीक है। यहाँ पे 1000 को हम लोग अपने कॉपी में ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं यार नंबर लाइन पे, तो वो चीज़ें काफ़ी कठिन थे। तब लॉगरिथम चीज़ें आए और बहुत ही चीज़ें जो हैं वो आसान हो गए, ठीक है। तो जैसे देखिए आप 1 2 3 4 5 मैक्सिमम कितना 14 तक उसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ें को। तो ये चीज़ आसान हो गई लॉगरिथम के आने से, ठीक है। तो आप ये चीज़ें भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मैं रिवाइंड करवा दूं क्या क्या मैंने अभी बताया है, वो चीज़ें अभी आप मैं वो एक जगह नोट करवा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने क्या बोला, log टू द बेस a n इक्वल टू x, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल n जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होंगे, a जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। और a जो है वो इक्वल टू 1 नहीं हो सकते,
ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देख लिए। ठीक है, दूसरी बातें आप ये रखिए याद, अगर चीज़ें ऐसे लिखे हुए हैं log टू द बेस a, log n टू द बेस a, तो log n टू द बेस a को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं चीज़ों को। तीसरा पॉइंट, अगर log में दोनों चीज़ें अगर सेम होंगे तो आंसर जो आएंगे मेरा 1 आएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें नहीं पसंद है ना, मतलब पसंद नहीं, मतलब अगर याद नहीं रहेंगे तो आप ऐसे सोच सकते हैं, लॉग के अंदर चीज़ें, यानी कि लोग आप बोल सकते हैं। तो लोगों को क्या पसंद है, लोगों को तो मतलब बहुत सारा चीज़ पसंद है, लेकिन जैसे कि लोगों को पॉजिटिव लोग काफ़ी पसंद है। ठीक है, पॉजिटिव लोग कहने का सेंस, पॉजिटिव लोग काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो दोनों चीज़ पॉजिटिव होंगे, भले वो खुद निगेटिव हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, भले वो निगेटिव मतलब खुद निगेटिव हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन उन्हें चाहिए पॉजिटिव लोग। तो लोग के अंदर यानी लॉग के अंदर n और a चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू और भी इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक जगह फिर ऐसे नोट डाउन करवाएं। ये 3 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने जाना है पिछले क्वेश्चन के थ्रू के माध्यम से, तो आप उसको नोट डाउन पहले कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होंगे, ठीक है ना, लेकिन तब भी मैं ब्रीफ में 1-2 मिनट में उससे बता देता हूँ। वो क्या चीज़ है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 10⁻² इक्वल टू 100, ठीक है, 10⁻³ इक्वल टू 1000, यानी कि चीज़ें जो हैं बढ़ रहे हैं, तो मतलब डिग्री बढ़ रहे हैं तो आंसर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके चलता रहा और 10⁻∞, यानी कि बड़ा 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 बड़ा, तो एक टाइम बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। इन्फिनाइट का मतलब, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, लार्ज वैल्यू। ठीक है, आप अगर 2 सोचें तो आपसे भी बड़ा वैल्यू कोई 4 सोच लिया, कोई 4 सोच रहा है तो उससे भी बड़ा कोई होगा 6 सोच लेगा, तो ऐसे चीज़ें चलते होंगे। ठीक है, तो अगर 10⁻² हैं, अगर 100 आ रहे हैं, अगर 10⁻³ 1000 आ रहे हैं, तो अगर कोई बोल देगा भाई ठीक है बता 10⁻∞ कितना होंगे, तो आप बोल दीजिएगा कि इन्फिनिटिव होंगे चीज़, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें वैल्यू बढ़ रहे हैं। समझिए, अगर इन्फिनाइट पे जिस टाइम आएंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ जो होंगे वो इन्फिनाइट के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़। दूसरा चीज़, आप जैसे कि 0.1⁻² कितना आएंगे, 0.01। ठीक है, उसी को पावर अगर 3 हो जाए तो 0.013, तो चीज़ें ऐसे बढ़ते जाएंगे। मतलब कि देख रहे हैं जैसे 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 पावर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू कम होते जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है वैल्यू। ठीक है, 0 के अप्रॉक्स जा रहा है। ठीक है, तो एक टर्म ऐसा है, अगर मान लीजिए कि अगर 0.1⁻² अगर इन्फिनाइट बोल दे चीज़ें, तो इन्फिनाइट बहुत बड़ा नंबर है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे 2, 3, 4 ऐसे पावर जा रहे हैं तो वो 0 के अप्रॉक्स जा रहा है, तो इन्फिनाइट डाल देंगे तो वो चीज़ें एकदम 10 जो हो जाएंगे वो इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 0.1⁻² अगर इन्फिनाइट है तो चीज़ें जो है वो 0 आएंगे। ठीक है।